देखो छोटो, इंग्लिश इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस है, अर्लियर क्लास तुम छोटे हो, कोई कितना भी बड़ा है, इंग्लिश में क्या नीड होता है सेंटेंस के लिए? तो देखो, नीड होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखना है, पहले नीड है किसका? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, आपसे किसी ने पूछा, मैम पूछ दी कि बताओ सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट? कोई डिफिनीशन नहीं। लिविंग थिंग सब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट होगा, प्लेस सब्जेक्ट होगा, नेम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या बोले? लिविंग थिंग सब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट होगा, प्लेस सब्जेक्ट होगा, नेम सब्जेक्ट होगा। ये इतना हुआ। अब सब्जेक्ट में जो तुमको केयर करना है, तो सब्जेक्ट का एक्सेप्शनल केस होता है, जो छोटा से कितना भी बड़ा है वही भूलता है। तो सब्जेक्ट का रिमार्केबल केयर करने वाला पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट में क्या हो? पर्सन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो देखो, पर्सन एक्चुअल में प्रोनाउन होता है, लेकिन अभी आप तुम छोटे हो, प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है। आपसे पापा पूछे बेटा पर्सन क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि पर्सन पापा सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स आपको मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट क्या होता है। अब पर्सन, पर्सन क्या होता है? तो ऐसे सिंपल वे में, कॉमन वे में हम तुम सारा पर्सन है, लेकिन इंग्लिश में पर्सन का मतलब क्या होता है? तो देखो, हम लोग का देखो, शादी कैसे होता है? जात का जात में शादी हो जाता है। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश में सिर्फ दो ही जात होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो जितना हम आपको एग्जाम्पल बोले वो सब्जेक्ट पहचानने के लिए बता दिए। अब सब्जेक्ट दो टाइप का होता है, यानी सब्जेक्ट का दो जाति होती है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। अब पापा पूछे कि बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे हम पहचानेंगे? तो सबसे पहले बताएंगे कि सब्जेक्ट में जो पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल, उसको बनाने का कोई रूल नहीं होता है। पर्सन जो सब्जेक्ट है वो याद करना रहता है, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है। तो पापा पूछे कि बेटा पर्सन में वैसा सब्जेक्ट आप बताओ जो क्या है? सिंगुलर है। तो कहेंगे पापा ही, सी, इट। ही, सी, इट ये पर्सन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब पर्सन जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो होगा वी, यू, दे। ये क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट पर्सन हुआ। ये याद करना पड़ता है। आई, अब आपके स्कूल में बता दिया जाता है छोटू कि आई सिंगुलर होता है। नो, आई एक ऐसा पर्सन होता है जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये जो पर्सन सब्जेक्ट हुआ, इसका कोई रूल नहीं हुआ, आपको क्या है? याद करना रहा। अब पर्सन छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर पापा पूछे कि बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे? तो आप क्या बोलोगे कि पापा सब्जेक्ट में एस और ईएस जब हम कनेक्ट कर देंगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे बेंच, बेंच ये क्या है? नॉन लिविंग है,
ये पर्सन नहीं है, क्योंकि पर्सन के लिए आपको बता दिए याद करना है ही, सी, इट, यू, दे, आई। वो आपको उतना क्या करना है, याद करना है। लेकिन अब देखिए ये क्या है, नॉन लिविंग है। अब पापा बोले बेटा इस सब्जेक्ट को आप प्लूरल बना दो, तो रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट में एस और ईएस कनेक्ट कर देंगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो देखो इसमें ईएस हमने कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया, बेंचेज। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट में एस ईएस हम कनेक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट से जैसे ही हम एस और ईएस को रिमूव हटा देंगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो अब पापा कहेंगे कि बेटा कब एस कनेक्ट करते हैं और कब ईएस कनेक्ट करते हैं, है? कब एस कनेक्ट करते हैं, कब ईएस कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी वर्ड है, वर्ड के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, अगर इतना लेटर अल्फाबेट लास्ट में प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में उस वर्ड में हम ईएस कनेक्ट कर देंगे तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो जैसे देखो बेंचेज, पापा पूछे बेटा आपने इसमें ईएस क्यों कनेक्ट किया, तो क्या बोलेंगे, पापा इसके वर्ड के लास्ट में क्या है, सीएच है, इसीलिए हमने ईएस क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब पापा बोले कि ये बेटा कि बेंचेज को जो प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर बना दो, तो कहेंगे पापा सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो एस ई एस लास्ट वाला को क्या है, हटा दिए, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब क्वेश्चन आपको बताए कि लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और रहेगा, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में हम क्या कनेक्ट कर देंगे, ईएस। अब नेक्स्ट रूल, एस और ईएस कनेक्ट करने का नेक्स्ट रूल क्या होता है, किसी वर्ड के लास्ट में वाई है, किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, लास्ट में क्या रहे, वाई, उसके जस्ट पहले क्या रहे, वॉवेल। तो वॉवेल का मीन्स क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम क्या कहते हैं, वॉवेल। तो वाई रहे, लास्ट में वाई रहे, वाई के जस्ट पहले क्या रहे, वॉवेल रहे। तो इस सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना हो तो लास्ट में हम इसमें एस क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे पापा बोले टॉय की प्लूरल बनाओ, पापा को रूल बताएंगे, टॉय है, लास्ट में पापा क्या है, वाई है, उसके जस्ट पहले क्या है, ओ, वॉवेल है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इस वर्ड में हम एस क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, यानी टॉय का प्लूरल क्या होगा, टॉयज हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। नेक्स्ट रूल, वाई लास्ट में है और वाई के जस्ट बगल में वॉवेल नहीं है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, ये पांच को छोड़कर वाई के पहले अगर कोई दूसरा वर्ड रहे उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो उसको प्लूरल करने का रूल क्या है, वाई को हटा देंगे और वहां पर कनेक्ट कर देंगे आई, ई, एस, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे पापा ने कहा बडी, बोले बडी, इसका प्लूरल बताना है, तो पापा को समझाएंगे, पापा देखिए लास्ट में वाई है, वाई के जस्ट बगल में दूर नहीं जाना है, जस्ट बगल में पापा वाई के बगल में ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, डी है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल बनाना है तो
इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? BOD लिख दिए, Y को हटा दिए और यहां कनेक्ट कर दिया मैंने क्या? IES, बडीज। ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने का नेक्स्ट रूल क्या होता है? वर्ड के लास्ट में एफ रहे, एफ ही रहे और उसको प्लूरल बनाना है तो एफ और एफ ही को क्या कर देंगे? हटा देंगे और उसमें कनेक्ट कर देंगे क्या? VES, तो वो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ। पापा बोलिए जरा इसका प्लूरल का रूल हमें छोटू बता दो। तो क्या कहेंगे? देखिए पापा, लास्ट में क्या है? एफ ही है, तो इसका रूल क्या कहता है? हम एफ ही को हटा देंगे और एफ ही के प्लेस पर हम VES कनेक्ट कर दिए तो ये वर्ड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया? चेंज हो। तो अभी तक हमने छोटू क्या बताया? सब्जेक्ट को कैसे सिंगुलर को हम क्या कर देंगे? प्लूरल में चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्ट का कितना जात हुआ? सिंगुलर और प्लूरल। अब सेकेंड इंग्लिश का नीड होता है वर्ब। वर्ब तो देखो, वर्ब में अब सब्जेक्ट का दो जात हुआ, सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब का भी दो जात होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। इंग्लिश में बस दो ही जात होता है, सिंगुलर और प्लूरल, तीसरा नहीं होता है। तो देखो, ऑक्सिलियरी वर्ब, उसका नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। आपसे पापा पूछे बेटा ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो पापा को बताएंगे कि ऑक्सिलियरी वर्ब पापा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको जो रिप्रेजेंट वर्ड करता है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। तो अब ऑक्सिलियरी वर्ब में जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल बनाने का रूल होता है लेकिन पर्सन याद करना रहता है, उसी तरह ऑक्सिलियरी वर्ब ये भी सिंगुलर प्लूरल होगा, इसका कोई रूल नहीं होता, इसको याद करना रहता है। तो सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब इज, वाज, हैज, डज, कितना होता है क्या? सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब। उसके बाद प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब आर, वेयर, हैव, डू, ये इतना होता है प्लूरल ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसको छोड़कर क्या बचा? हैड बचा, डिड बचा, तो ये क्या होता है? सिंगुलर भी होता है ऑक्सिलियरी वर्ब और प्लूरल भी होता है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, पापा पूछे बेटा एम, तो एम यूज होता है ऑक्सिलियरी वर्ब सिर्फ आई के लिए, इसलिए इसको हम सिंगुलर और प्लूरल में क्या है? नहीं रखेंगे। एम सिर्फ यूज होता है किसके लिए? आई के लिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सिलियरी वर्ब सिंगुलर प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं होता है, इसको हमको क्या है? याद करना पड़ता है, जैसे हमने पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या किया? याद किया। अब वैसा वर्ब जो टाइम को नहीं बता पाएगा तो उसको हम आपको बोलेंगे मेन वर्ब। हम उसको बोलेंगे क्या? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, ऑक्सिलियरी वर्ब तो हम याद कर लिए, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है तो हम पहचान लिए, लेकिन अब पापा पूछे कि ए बेटा वर्ब क्या होता है, तो देखो अब उसका डिफिनीशन छोटू आप अपने बुक में देखोगे बहुत बड़ा सा है, कोई डिफिनीशन की नीड नहीं है। पापा पूछे बेटा वर्ब क्या होता है तो क्या बताएंगे? पापा किसी वर्ड का इंग्लिश को हम हिंदी में मीनिंग करेंगे और उसके लास्ट में ना आ जाएगा वही होगा मेन वर्ब। गो जाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, ये सारा क्या है? मेन वर्ब है। तो पापा पूछ देंगे कि ए बेटा तो खिलौना में भी तो लास्ट में ना है, तो आप कह दोगे कि ज्वाला सर तो बोल दिए कि ना है का वर्ब है, लेकिन नहीं,
हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, नॉन लिविंग, लिविंग होगा तो वो होता है क्या, सब्जेक्ट, इसलिए खिलौना में ना है लेकिन वो नॉन लिविंग है, इसलिए वर्ब मेन वर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो मेन वर्ब पहचानना है। जैसे वर्ड कोई थोड़ा हार्ड वर्ड बोला, कंसीडर, और आपसे पूछ दिया छोटू कि कंसीडर का आप बताओ ये वर्ब है कि नहीं, तो अभी कहो कि मैं तो छोटा हूं, कंसीडर का आप जरा मीनिंग बताओ, तो बताएगा कंसीडर मीन्स होता है मानना, लास्ट में ना आ गया, हमने बोला वर्ब है। देखो कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, लास्ट में क्या आ गया, ना है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब पहचानना सिखा दिए। अब मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप का होता है। अब फिर इसका रूल, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का रूल होता है, उसी तरह मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल का क्या होता है, रूल होता है। मेन वर्ब में एस और ईएस कनेक्ट कर देंगे तो वह मेन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट का उल्टा होता है, सब्जेक्ट का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी जैसे आपसे पापा पूछे, ए बेटा गो क्या है, हिंदी की ना, बोलेंगे पापा ये क्या है, मेन वर्ब है। अब पापा पूछे मेन वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मैं रूल क्या बताया कि मेन वर्ब में एस ईएस जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो मेन वर्ब सिंगुलर होगा। अब यहां हम देख रहे हैं मेन वर्ब में एस ईएस कनेक्ट नहीं है, इट मींस हम कहेंगे पापा वो, ये मेन वर्ब क्या है, प्लूरल है। रीड मेन वर्ब क्या है, एस ईएस नहीं लगा है, क्या है, प्लूरल है। तो रीड पापा बोले कि ठीक है बेटा ये तो मेन वर्ब प्लूरल है, अब इस मेन वर्ब को तो सिंगुलर बनाओ। तो रूल क्या है कि मेन वर्ब में एस ईएस हम कनेक्ट कर देंगे, वो मेन वर्ब क्या है, सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। तो रीड है, इसमें वही एस और ईएस का जो पहले रूल बोले कनेक्ट करने का, वही रूल इसमें भी यूज होगा। तो अब यहां रीड है तो इसमें हमने एस कनेक्ट कर दिया, रीड्स, ये मेन वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इतना जैसे ही आपको क्लियर कंसेप्ट मिला, अब इसके बाद पापा, मैडम है, सर हैं, आपसे कहें कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, छोटू आप बताओ कि मैं सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, आप बता दोगे। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसकी शादी जब भी होगी वर्ब सिंगुलर से होगी। सब्जेक्ट प्लूरल है, उसका जब भी शादी होगा तो वर्ब प्लूरल से होगा। तो वर्ब में आपको क्या बोले, दो वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या, मेन वर्ब। अब आपके स्कूल में सर लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा दे इज गोइंग, ऐसे लिख दिए। अब पूछिए बताओ भाई सेंटेंस सही है कि गलत है, तो चले सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट दे, यहां क्या है, पर्सन है, ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल का शादी, यहां ऑक्सिलरी वर्ब इज क्या है, सिंगुलर है, तो प्लूरल का शादी सिंगुलर से होगा ही नहीं, हम बोल देंगे सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सही क्या हुआ, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट, तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी शादी आर से होगी, इसलिए इज के जगह आर जब होगा सेंटेंस क्या है, करेक्ट। तो इसमें दिक्कत नहीं होता है छोटू, दिक्कत होता है मेन वर्ब में, मेन वर्ब में प्रॉब्लम होता है। ऑक्सिलरी वर्ब में आप बता दोगे, जैसे ही मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल आएगा आपसे गलती हो जाएगी। अब आओ, आपसे कोई कहा ही ब्लैंक और ब्रैकेट में लिखा गिफ्ट और किप्स, तो यहां पर्सन है, तो पर्सन है तो ही, जो पर्सन सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है।
अब शादी किससे कराने के लिए पापा कह रहे हैं? मेन वर्ब से। यहां मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अब ये दोनों जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब क्या है? प्लूरल है। ये मेन वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो भाई जात को जात से शादी करा देंगे, ही सिंगुलर है। द मेन वर्ब सिंगुलर कीप्स क्या है? सिंगुलर है। इसके लिए इसकी शादी हो जाएगी ही कीप्स। आपका सेंटेंस क्या है? करेक्ट। यही पार्ट 1।